मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट ब्रूच विलमोर और सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापसी स्पेसएक्स के किस स्पेसक्राफ्ट से हुई? तो ड्रैगन से। ये लोग ड्रैगन से वापस आई थी। इसके बारे में और देख लेते हैं। एक क्रू 9 जो था, इन लोगों को पता लगाया था। क्रू 10 से लोग वापस आए, 286 दिन बाद आए थे। रॉकेट का नाम था फैल्कन 9। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट के संदर्भ में क्या है इसे बताना है। करके भारत 284 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। सही बात है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। दोनों सही है। इसको जारी कौन किया है? हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट। फर्स्ट अमेरिका, एक नंबर पर सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर मुकेश अंबानी, 2 नंबर पर गौतम अडानी। टेस्ला जो है सबसे पहले अपना कहाँ पे स्टार्टअप जो फैक्ट्री लगाया है वो लगाया मुंबई में। बात हुआ तो बेंगलोर पे, लेकिन मुंबई में लगाया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 आयुर्वेद पुरस्कार जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसमें यू का मतलब होता है यूनानी, इसका मतलब होता है होम्योपैथी, का मतलब आयुर्वेद। इसका भी अध्यक्ष है, जो मेन है चेयरमैन, उसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में सर किर्क क्षेत्र के संदर्भ, सर किर्क है जैसे गुजरात में ऐसे से बनता है ना, तो यहाँ जो है उस सर किर्क जो है पाकिस्तान से बॉर्डर पर बनता है सर किर्क, और ये उत्तरी कच्छ में पड़ता है। सर क्रीक जो है वो एक टाइडल एस्चुअरी है, जुआरी है, टाइडल एस्चुअरी, सही बात है। और ये भारत गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, भी सही बात है। अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अनंत शस्त्र जो है, अनंत शस्त्र ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर है। कौन? अनंत शस्त्र क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। सर और भी देख लेते हैं हम लोग। इसका निर्माण जो है DRDO के लिए, DRDO जो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका समीर का मतलब भी मेन है। इसमें रुद्रम जो है एंटी रेडिएशन है। रुद्रम RUD रेडिएशन, रुद्रम जो है एंटी रेडिएशन। सक्षम जो है वो ड्रोन है, स्वदेशी ड्रोन है पहला, सक्षम ड्रोन। अरिहंत पहला परमाणु पनडुब्बी, अरिघात दूसरा परमाणु, अरिहंत पहला, अरिघात दूसरा। इंद्रजाल जो है निगरानी है। सक्षम जो है ड्रोन है, इंद्रजाल जो निगरानी ड्रोन है। रक्षिता जो एम्बुलेंस बाइक है, CRPF के द्वारा शुरू किया गया रक्षिता एम्बुलेंस बाइक। फिर आया था संजय, जो युद्ध से पहले सूचना देने वाला का नाम है संजय। रक्षिता, सक्षम ड्रोन, रक्षिता एम्बुलेंस बाइक। किस भारतीय गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल संगठन हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेस मिला? एजुकेट गर्ल्स को मिला 2025 का रेमन मैग्सेस से। 2024 का मिला था हायायो मियाजाकी को। हायायो जो है जापान का है। 2024 के मेरा रेमन मैग्सेस जो फिलीपींस के वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे मिलता है रेमन मैग्सेस से। पहला इंडियन जो थे वो विनोबा भावे को मिला था। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दलहन मिशन के जो उस पर बना होता है। दलहन मिशन का उद्देश्य 2030-31 तक 35 मिलियन टन का उत्पादन है। 2030-31 तक 35 मिलियन टन, सही बात है। MSP और अरहर, उड़द और मसूर के लिए MSP जो है 100% खरीद सुनिश्चित करता है। दोनों के दोनों बात जो है वो सही है। उसके बाद और भी देख लेते हैं दलहन वगैरह के बारे में। MSP जो है स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा लाया गया। कितने रुपये मिनिमम दिया जाएगा? MSP स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा लाया गया। दाल दलहन में टॉप स्टेट MP में सोयाबीन ज़्यादा होता है, इसलिए सोया स्टेट भी आता है। इसके जड़ में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में राइबोजोबियम होता है, जिसके कारण इसमें नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण मूंग दाल जो है फलता है। जो दाल होता है उसके जड़ में राइजोबियम होता है, इसमें नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण मूंग दाल होता है। चंद्रयान 5 मिशन के बारे में जापान और इंडिया मिलकर करेगा, उसका नाम क्या रखा है? चंद्रयान 5 का नाम है लूपेक्स। उसके बाद और भी मिशन है, उसको देख लेते हैं। होप मिशन UAE के द्वारा, तियानवेन चीन के द्वारा, होप UAE। RT मिशन तो नासा के द्वारा। सूर्य मिशन आदित्य L1 इंडिया के द्वारा किया गया था, जो सफल रहा था 2023 में। होप मिशन UAE, तियानवेन चीन। निसार सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल, निसार जो है इसरो और नासा मिलकर निसार किया था। युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह युद्ध अभ्यास जो है 2025 में, यह भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण था। यही सिर्फ सही है। ये जो कहाँ हुआ था, ये लिखा था उत्तराखंड में, ये अलास्का में हुआ था युद्ध अभ्यास 2025 का। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में कौन सा राज्य जो है टॉप पर था? जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पर रहा। इसके बाद देखते हैं और भी हम लोग। जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर हेरात फेस्टिवल होता है। जेडमोड़ा सुरंग वहीं पे है। अंजी खाद ब्रिज, आर्क ब्रिज भी वहीं पे है। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका नाम का एक कैंपेन चलाया गया। उड़ीसा में सुभद्रा योजना। केरल जो है हेल्थ एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर सब में टॉप जो है केरल लिए। वैश्विक शांति सूचकांक GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बताना है। इंडिया का स्थान जो 115वां सही है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, आइसलैंड, ये भी सही है। ये यूनेस्को जारी नहीं करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक पीस इंडेक्स का कुछ नाम है, वो जारी करता है, इसको यूनेस्को जारी नहीं करता है।
तो 2 और 3 सही है। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण और इंडिया 115वां स्थान पर। बाघ का सबसे बड़ा दूसरा अभयारण्य जो बना है वो कौन है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना है। 1 नंबर पर नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। 1 नंबर पर नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। 2 नंबर पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो गया। 3 नंबर पर हो गया गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला छत्तीसगढ़ में। 59वां अभी जो टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम है देवी बंदा, उड़ीसा में। देवी बंदा जो बना है उड़ीसा। राष्ट्रीय आंतरिक दिवस 2025 के बारे में बताना है। ये 23 अगस्त 2025 को मनाया गया, सही बात है। और इसलिए मनाया गया 23 अगस्त 2025 को क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन का सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो 1 नंबर और 3 नंबर सही है। चंद्रयान 3 के बारे में लिखते हैं साउथ रीजन में चंद्रमा के लैंड करने वाला पहला था। मून पर जाने वाला चौथा जो था। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का नाम था LV-RP, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। रॉकेट का नाम था LMV MK3MYV। तो फिल्म बंगाल फाइल्स आया, वो किस घटना पर आधारित है? तो आधारित डायरेक्ट एक्शन डे लाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वो मुस्लिम लोग के द्वारा उस पर आधारित है बंगाल फाइल्स। यशोदा AI कार्य का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यशोदा AI जो है इसका उद्देश्य देश की महिलाओं को AI साक्षरता से लैस करना है। इसका नाम है यशोदा AI। अगस्त 2025 तक WHO ने किसको जो रूबेला फ्री घोषित किया? नेपाल को जो रूबेला फ्री किया गया। WHO के बारे में देखते थे, इसका अभी जो अध्यक्ष है उसका नाम है टेड्रोस। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जून 25 में मलेरिया फ्री किया गया किसको? सूरीनाम देश को जून 25 में मलेरिया फ्री। इंडिया चेचक फ्री हो गया कब? इंडिया जो है चेचक फ्री हुआ 1970 में। पोलियो फ्री हुआ 2014 में। एनीमिया फ्री 2030 में। टारगेट है एनीमिया फ्री, टीबी फ्री 2025 है, मलेरिया फ्री 2030 तक। चेचक फ्री 1970, पोलियो फ्री हुआ 2014। कर पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव बारे में बता रही है। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, सही बात है। इसमें विदेश मंत्री भाग लिया था, प्रधानमंत्री नहीं, तो केवल एक सही होगा। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया था संगीत महोत्सव का। बिम्स्टेक यहाँ तक सब देश होता है। इसी का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें हो गया भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आया। उसके बाद नेपाल और भूटान होता है प्लस साथ में। इसी का मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाता है। मैपिकी 2025 को लाया था, इसको राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला लाया। मैपिकी 2025 किस पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा तवांग अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो ऑपरेशन सद्भावना आया अरुणाचल प्रदेश में। आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन हुआ। एक आता है ऑपरेशन सद्भावना था, एक आता है ऑपरेशन सद्भाव जो कि यागी चक्रवात जापान में आया था, तो वहाँ पे चला था, साउथ चाइना सी से आया था। ऑपरेशन सिंधु हुआ ईरान में। ऑपरेशन महादेव जो हुआ पहलगाम के आतंकियों को मारा गया, उसको ऑपरेशन महादेव हुआ। ऑपरेशन सिंदूर उस पर जो अटैक हुआ उसको कहा गया ऑपरेशन महादेव, जो आतंकवादियों को मारा गया उसको। हाँ, नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर किसके 200वां जयंती मनाने की घोषणा की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। पहला जो थी जो महिलाओं के लिए स्कूल खोली थी जो महात्मा ज्योतिबा फुले। इंडिपेंडेंस डे को ऑर्गेनाइज कौन करता है? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। अगस्त 2025 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षित करने के लिए विधेयक पारित किया गया। कहाँ पे? गोवा की विधानसभा में। पहले 2020 तक था, इसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन होगा 2026 में होगा ग्लासगो में, 2026 में ग्लासगो में, 2030 में अहमदाबाद भारत में। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया? इसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। तो कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया यूनाइटेड किंगडम में। 2025 का कबड्डी विश्व कप यूनाइटेड किंगडम में था। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या? डीप ओशन मिशन का नाम है समुद्रयान। डीप ओशन मिशन का जो चेन्नई में। इसमें से किसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? डी गुकेश को मिला और किसको मिला है? प्रवीण कुमार को मिला है जो एथलीट है। हरमनप्रीत जो क्रिकेटर है, उसका मनु भागवत चारों को मिला है। ये क्वेश्चन रिपीट है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में। इसका अरविंद पनगड़िया इसका अध्यक्ष है। क्या 2024 पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किससे प्रदान किया गया? अमन सहरावत को मिला था। 57 किलोग्राम में कांस्य पदक मिला था। पहला मेडल मिला था इसे उसमें मनु भाकर को, डबल मेडल मनु भाकर को मिला सरबजीत सिंह के साथ खेलते हुए। किसने 28वां क्वेश्चन में किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत? सबसे पहले स्वराज दल के जो हेड थे बाल गंगाधर तिलक 1895 में संविधान सभा का मांग वही किए। 1895 में व्यक्तिगत और अनौपचारिक रूप में बाल गंगाधर तिलक संविधान सभा का मांग किए। 1919 में संस्थागत
मांग हुआ 1919 अधिनियम के तहत, संस्थागत अनौपचारिक मांग हुआ 1919 में, 1934 में व्यक्तिगत और औपचारिक मांग हुआ एम.एन. राय के द्वारा 1934 में, 1935 में संस्थागत औपचारिक मांग हुआ कांग्रेस के द्वारा। मोतीलाल नेहरू 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार किए थे? 8 लोग हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संविधान की मांग किया गया, डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया, जिसको अंग्रेज लोग जो है स्वीकार कर दिया। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा का मांग की? तो 1935 में मांग हुआ था। स्वतंत्र भारत का इन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनेगा उसमें हस्तक्षेप किसका होना चाहिए? वयस्क लोगों का मताधिकार होना चाहिए, जो कि वोट देते हैं उन लोगों का मताधिकार। जवाहरलाल नेहरू बोले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसमें कौन स्पेशल नहीं था? लॉर्ड वेवल नहीं थे, क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर थे। क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर, इसमें लॉरेंस जो था वो हेड था, क्रिप्स जो था वो सचिव था। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। वो कौन लाए थे? जिन्ना है उसका सपोर्ट किए थे। कर इसमें कौन जो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन जो थे 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बने थे। इसमें से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसका बैठक 9 दिसंबर 1946 को? अस्थायी थे सचिदानंद सिन्हा, और स्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। वाइस इसका बने थे, वाइस सदस्य मतलब कि अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम थे एच.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा का कानूनी सलाहकार किसको कहा था? बी.एन. राव को। बी.एन. राव इनका नाम है। बी.एन. राव को कानूनी सलाहकार कहा जाता है। संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य का संकल्प आंदोलन का जो प्रारंभ जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभ्यता का जो मान्यता मिला वो किस अधिनियम 1947 के अधिनियम में, स्वतंत्रता अधिनियम में धारा 8(1) के तहत मिला। धारा 8(1) के तहत मिला संविधान सभा को मान्यता। 3 संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तब विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो हुए थे अलग अलग प्रांतों में, वही उसके अध्यक्ष थे। कर इसमें से कौन जो है संविधान सभा के उसमें जो बना उसमें हिस्सा नहीं थे? महात्मा गांधी जो इसमें हिस्सा नहीं लिए थे, उसमें नहीं थे। उसके बाद है कि जो B.आर. अम्बेडकर थे, जिसको कि संविधान का मेन आदमी कहा जाता है। संविधान कोई क्या कहता है? प्रारूप संविधान सभा को कोई कहा जाता है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन ढांचा या फिर मसौदा, ये सब संविधान सभा को ही कहा जाता है। तो हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 जनवरी 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन संविधान जो है अंगीकार किया गया था, या फिर उसको आत्मा दिया गया था संविधान को, या फिर अधिनियम के तहत लाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को चुना जाने का महत्व क्या है? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 26 जनवरी के दिन ही हुआ था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? इस दिन स्वीकार किया गया था अनुच्छेद 388 को लाया गया था। टोटल 15 गो आर्टिकल को लाया गया था उस दिन, जिसमें से आर्टिकल 388 था। तो जो 15 गो आर्टिकल इसी दिन लागू हुआ। ये सब भाग 2 में हुआ था, इसको जटिल बोले थे, भाग 2 को बहुत जटिल बोले थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। इसमें कौन कौन आर्टिकल था देखते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया 6 गो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11, 5 से लेकर 11 तक हो गया कि कितना? 7 को हो गया 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद है 300 वाला में चलना है। 324, 25, 26 छोड़ के 27, फिर 327, 328, 29, 79, 80, 88, 94, 24 के बाद आएगा 27, 28, 29, 27, 28, 29। तो 7, 4, 11 हो गया 24, 27, 28, 29 हो गया 24 के बाद 27, 28, 29। उसके बाद आता है 79, 80, 88, 94, 79, 80, 88, 94। करेक्ट। कौन जो है सुलेख शैलियम मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखे थे? सुलेख शैलियम में भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखे थे वसंत कृष्ण वैद्य लिखे थे सुलेख शैली में भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण। नंदलाल बोस जो है, नंदलाल बोस ये अलंकृत किनारे का डिजाइन जो दिया था उनका नाम था नंदलाल बोस। तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जो थे अपने हाथों से लिखे थे। वसंत कृष्ण जो हिंदी में लिखे थे, सुलेख शैली वसंत बुक था हम लोग का हिंदी वाला। नंदलाल जो थे नंद किनारा का डिजाइन किए। प्रेम बिहारी नारायण जो थे अपने हाथों से लिखे थे। खैर इसमें से कौन जो हम लोग संविधान के साथ गलत है? धर्म के भेदभाव पर रोक लगा रहे तो सही बात है।
सही नहीं है। तो इसमें लिख रहा है कि राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनने से रोकता है। अभी के समय का जो झंडा है हम लोगों का उन्हीं के डिज़ाइन पर था, पिंगली वेंकैया के डिज़ाइन में किया हुआ है हम लोग के झंडा। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज संहिता है 2002 में। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये सब जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950। तो इसमें से किसने भारतीय संविधान को क्वेसी फेडरल कहा? केसी वेयर ने क्वेसी कहा दिया, क्वेसी फेडरल, केसी वेयर। संविधान सभा के बारे में कौन बात सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। राष्ट्रगान को 1950 में 24 जनवरी 1950 को किया था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति के पद को। करें संविधान सभा ने कब जाके आर्टिकल 377 लगाया जम्मू कश्मीर में, जिससे उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 1949 में मिला था। इसके विशेष दर्जा को निष्क्रिय कर दिया गया। जो वहाँ से था अधिनियम, जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 ला के वहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा आर्टिकल 35A को और निष्क्रिय कर दिया गया आर्टिकल 370 को। संविधान सभा के कौन से सदन में प्रीवी काउंसिल के ख़त्म किया गया था? उसका सदन ने प्रीवी काउंसिल को ख़त्म किया गया था। प्रीवी काउंसिल 90 में प्रीवी काउंसिल को ख़त्म किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का 5वां सत्र में लाया गया था। 3 बैठक हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव का 5वां सत्र में 3 बैठक हुआ था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का व्यक्तिगत रूप में बात किए थे जवाहरलाल नेहरू और पूरे दल के रूप में बात किए थे समाजवादी दल। ड्राफ्टिंग कमेटी में इनमें से कौन जो था वो ड्राफ्टर था? इसमें सर BN राव थे। ऑप्शन के हिसाब से सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 नवंबर 1950 को हुआ। 24 जनवरी को 1950 को, सही बात है। अंतिम जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम वाले में 284 आदमी था, जिसमें से 8 को महिला थी। स्टार्टिंग में 15 को महिला थी 389 में, लेकिन लास्ट वाला में 8 को महिला थी। उसके बाद था अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। इन्हीं को राष्ट्रपति बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। साइन का बात आता है कि कौन साइन किया था? सबसे पहला साइन किए थे जवाहरलाल नेहरू उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन उनके भी ऊपर कर दिए लास्ट में कौन? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जो है प्रांतों की विधानसभा से हुआ था। प्रोविंशियल असेंबली यानी कि प्रांतों की विधानसभा से हुआ था। विभाजन के बाद जो है भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते? विभाजन से पहले बंगाल में थे, लेकिन विभाजन के बाद बंगाल जो है बांग्लादेश में चला गया। उसके बाद जो बम्बई से करने लगे भीमराव अम्बेडकर। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इंडिया क्या दर्जा था? तो इंडिया को डोमिनियन कहा जाता था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। उस समय तक ब्रिटिश का अधिराज में ही माना जाता था। इसमें से कौन कौन अमेरिका से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का पद, उसका न्यायपालिका का स्वतंत्रता यानी कि जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो लिया गया है। और इसमें से ये जो है यहाँ फेडरलिज्म का बात करता है, संघवाद फेडरलिज्म, तो वहाँ पर तो फेडरलिज्म है ही नहीं। तो ये जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। इसमें सेंट्रल में पाउंड होगा, ये कनाडा से लिया गया है। इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों जो है अमेरिका से लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को इनमें से इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था संविधान सभा में। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जब प्रस्तावना कहता है वो लाए थे जवाहरलाल नेहरू लाए थे। जो पहला संविधान सभा हुआ था उसमें 389 गो आदमी था, जैसे CM 4 गो थे, महिला 15 गो थी, देसी रियासत से 93 आदमी था, ब्रिटिश प्रांत से जो 92 गो था। ये लोग निर्वाचित थे, ये लोग मनोदित थे। लास्ट वाले संविधान सभा में 8 गो महिला थी। 59 में इनमें से गलत को चुनना है। गलत को बताइए, सही को देखते हैं हम लोग। सही में हो गया जो फंडामेंटल राइट के वाले में थे JB कृपलानी, फंडामेंटल राइट वाले में। यूनियन संघ संविधान समिति यूनियन वाले में थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्रांतीय यानी कि प्रोविंशियल वाले में थे वल्लभ भाई पटेल। यूनियन वाले में इसलिए प्रधानमंत्री बने, प्रांतीय वाले में थे इसलिए प्रधानमंत्री बने वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार में JB कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद बोले थे कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं तो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है।
हम लोग के संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्या पता चलता है? इससे सोवरेन स्टेट का पता चलता है कि हम लोग सोवरेन स्टेट। कह रहा है कि हम लोग संविधान सभा के बारे में कौन कौन सा सही है, तो ये कह रहा है यस मत अधिकार बनाई था, ये बात सही है। उसके बाद दिख रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था और प्रत्यक्ष हुआ था। यह एक सर्वदलीय है, बहुदलीय गति सर्वदलीय निकाय था। यह बहुत सारा कमेटी से मिलने से काम करता था। 1, 3 और 4 से लास्ट अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। सही बात है। इसको अरेंज करना है। अरेंज करना सबसे पहले नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 का आया। अम्बेडकर का अधिभावी भाषण 17 दिसंबर 1946 का हुआ था। 4-1 और उसके बाद 2 में हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 1947 में। भारत की सदस्य का अनुमोदन हुआ 1947 से 49 में। तो 4-1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक नंबर सही है। और नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संबंधित करने के लिए संविधान दिवस प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही बात है। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल के संविधान में जो प्रीएम्बल है उसके बारे में लिखा है कि वो संविधान का भाग है, किसी दूसरे भाग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रीएम्बल का जो संविधान का भाग है लेकिन किसी दूसरे भाग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान को कहा जाता है कि बहुत सारे संविधानों का मिश्रण है। भारत संविधान में सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव छोड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से आता है। उस यहाँ पे 250+ आर्टिकल यहीं से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें तीनों गलत है। भारत के संविधान के भारत के किस अधिनियम के? तो 1935 के अधिनियम में सबसे ज़्यादा अपनाया गया। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। इसमें देशी 292 को थे, 292 को थे ब्रिटिश प्रांतों से। 4 को CM थे, 15 को महिला थी। इसे विचार कर 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ लोग मिलकर सबसे पहले एक संविधान बनाए थे। सही बात है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकारी की बात, इसमें वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। वयस्क मताधिकार की 1931 के कराची सेशन में भी जो है संविधान के फ्रेमवर्क की बात चर्चा हुई थी। तीनों के तीनों बात सही है। इसमें कौन कौन सही है उसको देख लेते हैं। एक लोग नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में था उसका था कि 24 साल के ऊपर के जितने भी वयस्क लोग हैं वो लोकसभा में मतदान करने के लिए अधिकार होगा। नेहरू रिपोर्ट में था। सही बात है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लिखा था उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा जो कि राष्ट्रमंडल के भू सीमा में जन्म लिया है और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में जो थे प्रेसिडेंट, वो किसके थे? तो यूनियन वाले के थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के यूनियन पावर, ये यूनियन वाले थे। प्रांतीय वाले के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्न से किस अवधि में तैयार किया गया? दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक।